Hello children, today we will study MS chapter 2nd of class 4th. The name of the chapter 2nd is True Archer Arjuna. True Archer Arjuna. So let's get started. True Archer Arjuna means True Archer मतलब True यानी सच्चा, Archer यानी निशानेबाज. सच्चा निशानेबाज कौन है? अर्जुन. अर्जुन आप सभी जानते हैं अर्जुन कौन है? पांचों पांडव जो थे उनमें से अर्जुन 3rd नंबर के भाई थे उनके, मतलब तीसरे भाई थे. 5 पांडव थे, उनमें से तीसरे नंबर के जो भाई थे वो थे अर्जुन. द फेमस गुरु द्रोणाचार्य वॉज विथ हिज रॉयल डिसाइपल्स वन मॉर्निंग. फेमस गुरु द्रोणाचार्य मतलब एक प्रसिद्ध गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य. उनके शाही शिष्य मतलब उनके राजघराने वाले शिष्य थे. तो एक सुबह उनके साथ वो कहाँ गए? ही टुक दैम टू अ डेंस फॉरेस्ट. एक घने जंगल में उनके साथ वो गए अपने शिष्यों के साथ. ऑन रीचिंग द फॉरेस्ट गुरु द्रोणाचार्य सेड, आई हैव बीन टीचिंग यू द आर्ट ऑफ आर्चरी फॉर द पास्ट फ्यू मंथ. तो गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में गए और उन्होंने उनको लेकर गए मतलब जंगल में वो शिष्यों को. और फिर उन्होंने कहा उनसे, सभी शिष्यों से, आई हैव बीन टीचिंग यू द आर्ट ऑफ आर्चरी मतलब मैं कुछ महीनों से तुम लोगों को निशानेबाजी की शिक्षा दे रहा हूँ, मतलब निशानेबाजी सिखा रहा हूँ. आई वॉन्ट टू टेस्ट योर स्किल टुडे. आज मैं क्या करूँगा कि तुम्हारी स्किल्स मतलब तुमने क्या क्या सीखा वो उसका टेस्ट लूँगा, उसकी परीक्षा लूँगा. देन ही इंडिकेटेड टूवर्ड्स अ ट्री एंड सेड, आई हैव हंग अ ब्यूटीफुल वुडन बर्ड ऑन द मैंगो ट्री. फिर उन्होंने क्या कहा? देन इंडिकेटेड टूवर्ड्स मतलब एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने इस पर इस लकड़ी की एक सुंदर चिड़िया को ऊपर टांग दिया है. किस पर? मैंगो ट्री पर मतलब आम के पेड़ पर मैंने एक लकड़ी की सुंदर चिड़िया को टांग दिया है. द वन हु हिट्स द आई ऑफ द बर्ड्स इज माई ट्रू डिसाइपल. द वन हु हिट्स मतलब जो कोई भी इसकी आँख पर निशाना लगाएगा वो ही मेरा सच्चा शिष्य होगा. हियरिंग द स्टेटमेंट ऑफ द गुरु ऑल द रॉयल डिसाइपल्स गॉट एक्सट्रीमली वरिड. जब अपने गुरु का ये स्टेटमेंट सुना मतलब अपने गुरु के ये शब्द सुने किसने? सभी शिष्यों ने. तो वो क्या हो गए? बहुत डर गए. इट वॉज रियली अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन. उनको लगा ये तो बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है. The Guru asked every one of them to take his position with his bow and arrow indicating at the wooden bird. गुरु ने जब सब लोगों से ये कहा तो उनको सब समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है. और वो डर गए इस चीज़ से कि ये तो बहुत टफ कंपटीशन है. अब गुरु ने सब लोगों से कहा कि आप सब अपनी पोजीशन ले लो मतलब अपनी जगह ले लो और अपने जो धनुष और बाण है जिससे वो निशाना लगाएंगे उनके साथ अपनी पोजीशन लो और देखते हुए कहाँ निशाना लगाना है उनको? उस लकड़ी की चिड़िया पर निशाना लगाना है. नाउ वी आस्क्ड दुर्योधन द एल्डेस्ट ऑफ द कौरव्स, व्हाट डू यू सी दुर्योधन. फिर उन्होंने किसको बुलाया? दुर्योधन जो कि कौरव और पांडव आप सभी जानते हैं महाभारत के कैरेक्टर्स हैं ये. तो कौरव कितने भाई थे? 100. तो कौरव में जो सबसे बड़ा भाई था एल्डेस्ट ब्रदर मतलब सबसे बड़ा लड़का था उसका नाम था दुर्योधन. उसको उन्होंने बुलाया द्रोणाचार्य ने और कहा कि दुर्योधन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी, आई सी द ग्रीन लीव्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड द सन रेज फॉलिंग ऑन दैम. आई सी द बर्ड टू, इट फेदर्स, लेग्स एंड बीक, रिप्लाइड दुर्योधन. गुरुजी से उसने कहा कि मुझे हरी पत्तियाँ, पेड़ की शाखाएं और मतलब सूरज की रोशनी में पेड़ की जो शाखाएं हैं वो दिख रही हैं. फॉलिंग ऑन दैम मतलब नीचे गिरती हुई सूरज की रोशनी भी दिखाई दे रही है. आई सी द बर्ड टू, इसके साथ ही मुझे क्या दिख रही है? वो चिड़िया भी दिख रही है. इट्स फेदर, उसके पंख दिख रहे हैं. लेग्स, उसके पाँव, और बीक, उसकी चोंच भी दिखाई दे रही है. ये रिप्लाइड आंसर दिया किसने? दुर्योधन ने. गुरु द्रोणाचार्य स्माइल्ड एंड सेड, You cannot hit the eye of the bird. You see a lot of things. Now you go. तो गुरु द्रोणाचार्य हंस पड़े और उन्होंने कहा कि You cannot hit the eye of the bird मतलब तुम इसकी आंख पर निशाना नहीं लगा सकते क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं.
उसको बर्ड की आँख के अलावा बाकी सभी चीज़ें दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा नाउ यू गो, मतलब तुम जा सकते हो। आफ्टर दिस द गुरु टर्न टुवर्ड्स द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास युधिष्ठिर एंड आस्क्ड हिम व्हाट डू यू सी माय डियर। फिर उन्होंने उसके बाद किसको बुलाया, किसकी तरफ टर्न हुए, वो पांडव में जो सबसे बड़े भाई थे, उनका क्या नाम था, युधिष्ठिर। उनको बोला कि युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। एट दिस द वाइज एल्डेस्ट पांडव रिप्लाइड आई सी द ट्री, इट्स थिक बार्क, द करी एंड थिक ब्रांचेस, द ग्रीन लिव्स एंड द वुडन बर्ड। तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया कि मुझे मतलब उन्होंने बहुत चतुर, युधिष्ठिर कैसे थे, बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। उन्होंने आंसर दिया मुझे क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, उसकी मोटी शाखाएं दिख रही है, तना उसका मोटा तना दिख रहा है, और फैली हुई उसकी क्या दिख रही है, डाल दिख रही हैं, ब्रांचेस शाखाएं दिख रही हैं, हरी पत्तियां दिख रही हैं, और वो लकड़ी की चिड़िया भी दिख रही है मुझे। आई सी इट हैज़ अ प्रोमिनेंट आई, मतलब मुझे उसकी चमकती हुई चमचमाती आँख दिख रही है, आँख कैसी चमकती है वो दिख रही है। एंड अ पॉइंटेड बीक, और उसकी नुकीली चोंच भी दिख रही है। द गुरु आंसर्ड वेरी सैडली यू टू कैन नॉट हिट द बर्ड्स आई। तो गुरु आंसर्ड वेरी सैडली मतलब दुखी होकर गुरुजी ने क्या कहा कि यू कैन नॉट हिट द बर्ड्स आई, मतलब तुम भी चिड़िया की आँख पर निशाना नहीं लगा सकते। लाइक दिस वन बाय वन द गुरु कॉल्ड all of his disciples and repeatedly asked every one of them the same question. वन बाय वन मतलब एक के बाद एक गुरु ने सभी शिष्यों से ये क्वेश्चन किया, और उनको all of the student gave answer in such a manner which could not satisfy the guru. मतलब एक के बाद एक गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से यही क्वेश्चन किया, लेकिन वो किसी भी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो पाए, मतलब संतुष्ट नहीं थे किसी के भी आंसर से कि जो उस बर्ड की आंख पर निशाना लगा सके। Then he turned towards his dearest disciples Arjun. फिर वो टर्न हुए किसकी तरफ, उनके प्रिय शिष्य अर्जुन पर। Who was the third Pandav brother and instructed him to come forward. और उन्होंने उसको, मतलब वो पांडव का तीसरा भाई था, पांडव का तीसरे नंबर का भाई था, तो उन्होंने उसको आगे बुलाया और उसको इंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने आगे बुलाया और उसको क्या कहा, Then he asked him the same question that he had asked the other. उन्होंने अर्जुन से भी वही सेम क्वेश्चन किया जो उन्होंने दूसरे शिष्यों से किया था। ही रिप्लाइड गुरुजी आई फेल टू सी एनीथिंग एल्स बट ओनली एंड ओनली द आई ऑफ द बर्ड। वो कहता है गुरुजी मैंने और भी सब चीज चारों तरफ, मतलब और भी बाकी चीज़ों की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है मुझे। लिसनिंग टू दिस गुरु द्रोणाचार्य बिकेम वेरी हैप्पी। ही सॉ एट अर्जुन एंड सेड Then shoot my dear son, you will definitely hit the bird's eye. गुरुजी उसका यह आंसर सुनकर क्या हुए, बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम मेरे प्रिय पुत्र अर्जुन, तुम उस बर्ड की आई को, मतलब उस बर्ड चिड़िया की आँख को शूट कर सकते हो, यानी निशाना लगा सकते हो। अर्जुन एम्ड एट हिज इंस्ट्रक्शन परफेक्टली। अर्जुन का एम क्या था, उनके इंस्ट्रक्शंस को परफेक्टली सुनना। द बर्ड्स आई एंड शॉट द एरो सक्सेसफुली। उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शन को परफेक्टली सुना और उस बर्ड की आई पर निशाना लगाया। द बर्ड फेल डाउन विथ थर्ड। और फिर क्या हुआ, जब उसकी आंख पर निशाना लग गया तो उस बाण की वजह से वो चिड़िया नीचे गिर गई। अर्जुन बेंट डाउन हम्बली एंड टच हिज ग्रेट गुरुज फीट। अर्जुन बेंट हुआ मतलब नीचे बैठा, झुका, और उसने अपने हम्बली यानी बहुत आदर से अपने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, पैर छुए। द गुरु देन एड्रेस्ड ऑल ऑफ हिज स्टूडेंट अर्जुन इज अनडाउटली द बेस्ट आर्चर। गुरु ने सभी शिष्यों को कहा कि अर्जुन अनडाउटली मतलब बिना शक, बेशक अर्जुन ही बेस्ट आर्चर, मतलब अर्जुन एक सच्चा निशानेबाज है। ही फुली नोज दैट अ गुड आर्चर सीज ओनली हिज टारगेट एंड नथिंग एल्स। मतलब उसको पता है कि एक जो सच्चा अच्छा निशानेबाज होता है उसको सिर्फ क्या देखना रहता है, अपने टारगेट पर फोकस होना चाहिए, मतलब जो उसका टारगेट है उसी पर फोकस होना चाहिए, बाकी चीज़ों पर नहीं। और ये बात अर्जुन अच्छी तरीके से जानता है। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि अर्जुन
जब गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो वो उनके इंस्ट्रक्शन को ठीक से सुनते थे, उनको अमल करते थे, फॉलो करते थे। इस वजह से वो एक बहुत अच्छे निशानेबाज बने थे और महाभारत के युद्ध में उनकी वजह से ही महाभारत का युद्ध हम लोग जीते थे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।